हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ इस करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर हर रोजाना हम पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपके अफेयर को करंट ना लग जाए, इसलिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे मैं तो आपसे कहता भी हूं कि ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, करंट अफेयर वाली है। बातें आ रही है समझ बबुआ या नहीं आ रही है? आ रही होंगी, ठीक है। तो जल्दी से इधर आ जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ठीक है, वरना आप उसको फिर ये कहोगे, ऐसा आपको ना बोलना पड़े। अभी सुना दूं या बाद में सुना दूं, लास्ट में सुना दूं वीडियो के? एक अभी सुन लो, फिर मैं भूल जाऊंगा। अभी सुन लो कि न जाने किसकी नजर लगी कि हमारा साथ छूट गया, कि न जाने किसकी नजर लगी कि हमारा साथ छूट गया और मेरिट में 2 नंबर कम आने से हमारा रिश्ता टूट गया, कि मेरिट में 2 नंबर कम आने से हमारा रिश्ता टूट गया। तो कहीं आपको भी ऐसा ना बोलना पड़ जाए, तो इससे अच्छा है हर रोजाना पढ़ लिया करो। तो जल्दी से आ जाओ, अगर चाय पी लिए तो करंट अफेयर की बातें करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? कि हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो लिख लेंगे आईसीसी एम्पायर, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ये भाई साहब मैंने कुछ इंग्लिश में लिख दिया है, कुछ हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि माई इंग्लिश इज सो बेस्ट, ठीक है, बहुत बेस्ट, ठीक है, तुम्हें पता होगा, ठीक है। आ जाओ अब इधर। और ये मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को, ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अभी इन्हें मिला है आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड, इन्हें मिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? आईसीसी की स्थापना की गई थी 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर इसकी हेडक्वार्टर है, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में इसके अब नए चेयरमैन बन गए हैं। कौन? जैसा इसके नए चेयरमैन बन गए हैं। अगर आपसे पूछ ले किसकी जगह पर बने हैं, तो गार्ग बार्कले की जगह पे बने हैं, गार्ग बार्कले की जगह पे बने हैं। माननीय जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं जैसा। और आईसी से एक दो पर्सन और तुम्हें बताऊं, एनटीपीसी में पूछा गया था ये पर्सन। हाँ, पर्सन ये था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में स्थापित क्रिकेट की जो अंतरराष्ट्रीय शासीय निकाय है, शुरू में किस नाम से जानी जाती थी? यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जब स्थापित किया गया तब इसका क्या नाम था? इसका नाम था दोस्तों उस टाइम पे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लिख लो, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये नाम था तब इसका, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तब लेकिन 1965 में इसका नाम बदला, 1965 में इसका नाम बदला और फिर भी इसका नाम कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया। और फिर से इसका नाम बदला 1989 में, 1989 में इसका नाम बदला फिर से 1989 में, और तब इसका नाम कर दिया आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी वरना रिश्ता टूट जाएगा भाई साहब। अभी आज ही बताइए तो मैं सबसे पहले बातें, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कहां गया भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, हाल ही में इसरो ने कहां से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया है? ठीक है, इसरो ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा भाई साहब? प्रक्षेपण ऐसे लिखा जाएगा, प्रक्षेपण किया है, ठीक है।
और ये किया दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से। और आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा लॉन्चिंग पैड है इसरो का, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, लिख लेना आगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो जो हमारी क्या है, स्पेस एजेंसी है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, डॉक्टर वी नारायणन उसके नए चेयरमैन बन गए हैं। और इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो से अगर मैं तुम्हें एक दो बातें और बताऊं क्या थी कि इसरो के इससे पहले जो चेयरमैन थे एस सोमनाथ, उनको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और साथ के साथ इसरो से एक बातें और याद रख सकते हो कि इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 1975 में लॉन्च करी बबुआ। 1975 में किस देश की मदद से, रसिया देश की मदद से लॉन्च करी हमने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट। इतनी सी बातें याद रखोगे। और इसरो के सबसे पहले जो चेयरमैन थे वे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को ही कहा गया है फादर ऑफ क्या, इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष का जनक उनको बोला गया है। किसको, विक्रम साराभाई को। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश कब बना है, 1953 लिख दूं आंध्र प्रदेश के ब्रैकेट में, क्योंकि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश ने हाल ही में कचरा कर समाप्त कर दिया है, कचरा कर समाप्त कर दिया है। ठीक है, किसने, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की तो पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। अरे जिनके साथ अभी हमारी पार्टी का क्या है, हमारी सरकार का क्या है, अलायंस है, गठबंधन की सरकार जो हमारी आई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कौन है, अरे बता दो, तुम भी बता दो भाई साहब, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो तुम भी पढ़ लो बाबू, तुम्हारे भी पेपर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे भी पेपर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे है, इसमें पेपर के ऊपर तुम्हें बता दूं क्या, अभी इसे सुना दूं क्या, हाँ ऐसे है कि उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, कि उसने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ। और हमने भी कहा एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, दफा हो जाओ, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, दफा हो जाओ। तो आपके पेपर आ रहे हैं एसएससी जीडी के, उस पर ध्यान दे लो। आ जाओ अब इधर जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, किससे, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे। मैंने कहानी आपको बताई थी बहुत अच्छे से, ज्योग्राफी पढ़ाई है आपको बहुत अच्छे से, आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट में जाके विजिट करोगे, वहां पर जाके ढूंढिए वीडियो को। जम्मू कश्मीर की कहानी बताई आपको बहुत अच्छे से, कैसे जम्मू कश्मीर हमारा हुआ, कैसे फिर उसका विभाजन हुआ, पुलवामा कहानी, सारी बातें बताई, आप जाके देखो पूरी क्लास। अगर आपने देख भी ली है तो जरूर मेरे को बताओ जल्दी से। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। इतनी सी बातें याद रखेंगे, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है, किस देश को, तो डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसको, जॉर्जिया को, जॉर्जिया देश को। और पीछे आया था और किस देश को किया था, इजिप्ट को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था डब्ल्यूएचओ ने। अरे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा के अंदर है, जेनेवा के अंदर है। और जेनेवा कहां का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है। और स्विट्जरलैंड को क्या बोला गया है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोला गया है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोला गया है। ठीक है, किसको, स्विट्जरलैंड को। इतनी सी बातें याद रखोगे। ठीक है, याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी। स्विट्जरलैंड के कई शहर बहुत फेमस हैं, एक ग्लैंड है, एक आपका बर्न है, एक आपका लुजाने है, एक आपका डावोस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। ठीक है, और डावोस के ही तो हैं आपके खिलाड़ी रोजर फेडरर, टेनिस के महान खिलाड़ी
रोजर फेडर, डावोस के। अरे डावोस में ही तो हो रहा है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 है, विश्व आर्थिक मंच 2025 है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अरे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने। कैबिनेट आपको याद करवा रहा हूं, रोज 2-4% बता रहा हूं कैबिनेट आपको याद रखनी है। ये 30-31 जो मिनिस्टर है कैबिनेट के, ये सारे याद रखने हैं, ठीक है, सिंपल से हैं, ठीक है। आ जाओ, लिख दिए जाएंगे उधर, टेंशन मत लो किसी भी बात की, तुम आ जाओ। किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ है भाई साहब सिक्किम राज्य में। कहां पर? अरे सिक्किम राज्य में। और सिक्किम के ब्रैकेट में 1975 लिख दूं तो बातें समझ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? ठीक है, हाँ या ना में जरूर बताया करो। हमारी जीके, हमारी जीएस की जो ट्रेन चलती है सुपर फास्ट, हाँ या ना में चलती है, तो हाँ या ना के जवाब जरूर बताया करो। हाँ सर बातें समझ आ रही हैं, हाँ सर बातें समझ नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो भी बताया करो। मेरी कोशिश रहती है हर बच्चे को ये बातें समझा पाऊं। देखो मैं नहीं मानता ये क्लास में ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे आगे आप सब बैठे हैं ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन जो रिकॉर्ड करना है इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये इन मेरी आंखों का कनेक्शन इस कैमरे से है, नहीं, इन दो आंखों का कनेक्शन लाखों आंखों से है भाई साहब। तो आप जरूर कमेंट किया करो, यही तो एक माध्यम है बात करने का। अपने फीडबैक जरूर बताया करो। आपके एग्जाम है, जिसका जो एग्जाम है, जो भी है, जो भी चल रहा है लाइफ में, जरूर बताया करो, ठीक है। आ जाओ अभी इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कल ये प्रश्न एक आया था, आप बताओ कमेंट करके कि किस राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आज कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दो कि किस राज्य ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है दोस्तों आपके प्यारे हरे भरे हरियाणा राज्य के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा से 2-4 बातें तुम्हें बता दूं, हरियाणा के ब्रैकेट में 1 नवंबर 1966 लिख दूं क्या? कह दो सर लिख दो, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। जो पूर्वी पंजाब था वो तो एक पहले पूर्वी पंजाब था जो संपूर्ण पंजाब बन गया था। एक अगर सिर्फ हरियाणा की बात करिए, प्रश्न हरियाणा एसएससी ने पूछा है कि जो हरियाणा अलग होके बना वो पंजाब के किस भाग से अलग होके बना है? तो पंजाब का जो पूर्वी भाग था वो आपका हरियाणा कहलाया था, ठीक है, वो हरियाणा कहलाया था। लगभग 33-34% पंजाब का हरियाणा को मिला था। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना दोस्तों, शाह आयोग के आधार पर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और हरियाणा से याद रख लो 2-4 प्रश्न। अरे हरियाणा जिसका नाम हरा भरा प्रदेश है, ये वनों में पीछे है। देखो बातें समझ आ रही है, बिल्कुल विपरीत हो रहा है कि नाम तो हरा भरा है लेकिन वनों की प्रतिशतता और वनों का क्षेत्रफल हरियाणा राज्य सबसे कम है, सबसे पीछे है आपका हरियाणा। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे किसी कतई जेड ब्लैक बच्चे का नाम क्या रख दिया है, भूरा रख देते हैं, रख नहीं देते गाँव में, या धोला रख देते हैं। किसी जो कतई काला होता है उसका नाम मजाक में रख देते हैं या उसको भूरा बोल देते, कुछ ऐसा हो गया है। तो वन हमारे यहाँ पे कम है, तो इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाया करो भाई साहब। मैं तो अपने बर्थडे पर हर बार लगाता हूं, आपके पास शेयर भी करता हूं, हर जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाया करो। पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो यहां लिख देता हूं, एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है,
ये किया दोस्तों तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने। और तेलंगाना के ब्रैकेट में 2014 लिख दूं क्या, अरे 2 जून भी लिख दूं क्या, और तेलंगाना के आगे रेवंत रेड्डी भी लिख दूं क्या, रेवंत रेड्डी, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें बताई हैं तुम्हें तेलंगाना की। ये जो पार्क का उद्घाटन किया है, इसमें तेलंगाना का ना इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेगी सरकार। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन। गणतंत्र दिवस तो 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। और गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी को, उत्तर प्रदेश की झांकी को जिसकी थीम थी महाकुंभ 2025, ये थीम थी उसकी, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है यूपी की झांकी को, ठीक है। अरे सेकंड अगर आपसे पूछ ले तो सेकंड में आ जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा के ब्रैकेट में क्या लिख दूं, कम बड़ा है त्रिपुरा, एमएमटी, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, 1972 में बने हैं ये, 1972 में, हिमाचल प्रदेश के बाद। और तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछ ले तो आंध्र प्रदेश राज्य की झांकी को सबसे बेस्ट पुरस्कार मिला है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की बातें बताई है, 1953 की बातें हैं। और ये हमने अब की बार अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था दोस्तों, 76वां बनाया था, 76वां बनाया था, जिसकी थीम क्या थी, गोल्डन इंडिया, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी अब की बार की। और मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या था, प्रबोवो, अरे प्रबोवो सुबियांटो, सुबियांटो, ठीक है। अगर रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हो तो जल्दी से बता दो, प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत के अंदर मुख्य अतिथि कौन आए थे। 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस, उस पे मुख्य अतिथि कौन आए थे। एक ये क्वेश्चन छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, और एक जो पहले बताया है कि किस राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया है, उसका उत्तर जल्दी से छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है। देखो आज से क्या सोचो, देखो आज है ना लास्ट है आपका जनवरी का, और जनवरी का लास्ट है तो ये लगा लो एक बड़ा चैप्टर बीत चुका है आपका, किसमें से, ये 12 चैप्टर्स की जो एक किताब है, 12 चैप्टर्स की एक किताब है, 12 महीने हैं, उसमें से एक बड़ा चैप्टर बीत चुका है। 2025 का भी एक महीना बीत चुका है। तो आप ये एग्जामाइन करो, ये इवेलुएट करो खुद से कि 1 जनवरी को मैंने क्या डिसीजन लिया था, अपने आप से क्या वादे किए थे। बातें आ रही हैं समझ या नहीं आ रही हैं। दिन हर रोजाना के बीत रहे हैं भाई साहब, वो आपके ऊपर है, आप इनका कैसे दोहन कर रहे हैं, कैसे आप इस समय का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हर किसी को यहाँ पर है ना सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, हर किसी को पूरी पृथ्वी पे, इस सूरज के नीचे, इस पूरे ब्रह्मांड पे, पूरी पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। 25 किसी के पास नहीं है, 23 भी किसी के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये करता है आप इन अपने 24 घंटों को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं। बहुत सारी परीक्षाएं आपके द्वार पे हैं अभी, ठीक है, तो उनकी तैयारी में ध्यान दो, अपने आप से वादे क्या करो, थोड़ा सा त्याग आपको करना पड़ेगा। अरे भगवान राम को भी श्री राम बनने में 14 वर्ष लगे हैं, उन्होंने भी त्याग किया है। और सिद्धार्थ को भी गौतम बुद्ध बनने में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी ख्वाहिशें त्यागी हैं, तब जाके वो गौतम बुद्ध बने, तब जाके उनकी पूजा की जाती है। तो इसीलिए आपको भी जो भी आपके नाम है, जो भी आपके नाम है, जो भी आपके नाम है, मान लो आपका नाम है बबली, तो बबली से बबली सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, ख्वाहिशें त्यागनी पड़ेंगी, जो कि आपके नाम है XYZ, ठीक है। बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि भाई साहब 1 महीना बीत चुका है। इमेजिन करो इस 1 महीने में जो आपके टारगेट थे वो आप पूरे कर पाए हैं या टारगेट ही सेट नहीं किए हैं। टारगेट सेट करने होते हैं ना भाई साहब, हर दिन का छोटा छोटा टारगेट सेट किया करो,
ठीक है, एक एक दिन का टारगेट सेट करोगे ना तब जाके ये सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार में सिलेबस के पहाड़ को देखोगे तो इस पर नहीं चढ़ पाओगे। और सीधी सी बात है, पिज्जा जब खाते हो तो पिज्जा एक बार में थोड़ी खा जाते हो, उसकी भी तो स्लाइड बनाते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके खाते हो। तो इस सिलेबस को भी थोड़ा थोड़ा करके खा लो भाई साहब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप याद कैसे रखते हो इतनी सारी बातें, उसके लिए मैंने बताई है, उसकी टैबलेट आती है भाई साहब याद करने की। वो टैबलेट का नाम अगर मैं तुम्हें बता दूं, टैबलेट का नाम है, ये नाम है टैबलेट का, साल्ट का नाम भी लिख दूं क्या? ये टैबलेट मिल जाएगी आपको कहां पर? इस टैबलेट का नाम सुन लो पहले, मेहनत 500 mg, मेहनत 500 mg। ये आपकी 3 बार लेनी है, थ्राइस ए डे, ठीक है। और एक है दूसरी, यहां पर लिख देता हूं, रिवीजन 250 mg, एक ये लेनी है, ये सुबह शाम लेनी है दूध के साथ, ठीक है। ये टैबलेट है, ये कहाँ मिलेंगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल नाम का एक स्टोर है, मेडिकल स्टोर, वहां पे मिलेंगे आपको, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखोगे तो इन क्लासेस में ये टैबलेट ही आपको दी जा रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ध्यान से बातें सुनोगे तो, ठीक है। तो चलिए साथी, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, सेम टाइम सेम जगह, नए जोश के साथ नए महीने में प्रवेश करते हैं। और मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।